हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर नंबर 4 भाई, जिसमें आपके ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के मिक्स क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि आपके हरियाणा पंचायती राज, इसके साथ साथ में लैंड रिकॉर्ड पटवारी और इसके साथ में जो नहरी पटवारी में जो सिंचाई की बात हुई है, इसके अलावा पंचायती राज की संविधान में कहां पे बात हुई है, सभी को मिला के आज का मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूनिक क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे भाई आज के मॉक टेस्ट में। ठीक है भाई, इससे पहले भाई हम 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर भाई 15-15 क्वेश्चन के 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। मॉक टेस्ट नंबर 3 कल अपलोड किया गया है सुबह। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में कल शाम को भी एक लैंड रिकॉर्ड पटवारी की क्लास नंबर 6 हुई है भाई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म है भी जो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड यूज होती है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा भाई। जो दोस्त नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं भाई, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और इसके साथ में भाई पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। लगभग लैंड रिकॉर्ड पटवारी, नहरी पटवारी और ग्राम शिव की धाराएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। हरियाणा जीके के ऊपर प्लान चल रहा है भाई, वो क्लासेज बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज तक आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, देखते हैं भाई। जल क्रांति अभियान की शुरुआत जल संसाधन व नदी विकास मंत्री उमा भारती के द्वारा कब शुरुआत की गई? यानी कि पूछा गया है जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई थी भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है भाई। हमारे जितने भी क्वेश्चन है, जल क्रांति अभियान भाई, जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब की गई थी भाई? तो भाई इसकी शुरुआत कब की गई थी? पहला जो ऑप्शन है वो है भाई 5 जून भाई, 5 जून 2015 को की गई थी, या फिर 1 जुलाई 2015 को की गई थी, या फिर 1 जुलाई 2017 को की गई थी भाई। 2017 को की गई थी, या फिर 8 नवंबर 2016 को की गई थी भाई। ठीक है भाई, तो भाई क्या है कि जल क्रांति अभियान की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 5 जून है भाई, 5 जून है भाई। 5 जून को किस चीज की शुरुआत हुई थी भाई? जल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई थी भाई। इसके साथ में दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमने आपको ये पढ़ाए हैं 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था। इसके साथ में 1 जुलाई 2017 को क्या लागू हुआ था, क्या जीएसटी से इसका कोई लेना देना है, या फिर 1 जुलाई 2015 को कल हमने एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को देख के अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि भी 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 जून 2015। इन तीनों को आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे, इनका क्या महत्व है, इन तारीख का आप याद रखेंगे भाई। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारा, भाई सुमाल से आप क्या समझते हैं? कल हमने कराया है भाई सुमाल, सुमाल से आप क्या समझते हैं? तो सुमाल का क्या मतलब होता है? तो क्या सुमाल का मतलब पूर्व होता है, या फिर पश्चिम होता है, या फिर उत्तर या दक्षिण भाई? उत्तर या फिर दक्षिण भाई। ठीक है भाई, ये भाई सुमाल का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? सुमाल बोलते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया भी है, अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे पूर्व को क्या बोलते हैं, पश्चिम को क्या बोलते हैं और दक्षिण को क्या बोलते हैं। ये सब कमेंट के अंदर आंसर आने चाहिए भाई। ठीक है, कल शाम को क्लास हुई है लैंड रिकॉर्ड पटवारी की, उसमें हमने सब इनको करवाया है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई 73वां संशोधन हुआ था, पता है भाई आपको 1992 का ये क्या है भाई? बिल है, एक्ट है। तो उस संशोधन में एक तो हुआ था कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके साथ में भाई पंचायतों के अंदर के लिए एक अनुसूची भाई डाली गई थी। उस अनुसूची, कौन सी अनुसूची डाली गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 73वें संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची संविधान में सम्मिलित की गई है भाई? यानी कि 73वें संशोधन के तहत अनुसूची पूछी है भाई, कौन सी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट है भाई, अमेंडमेंट एक्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर कौन सी अनुसूची है? तो भाई आप याद रखें भाई 11वीं अनुसूची भाई। 11वीं अनुसूची को कौन से उसके संशोधन के साथ डाला गया है? 73वें संशोधन के साथ डाला गया है संविधान में भाई। तो कौन सी है भाई? 11वीं अनुसूची है, जिसके अंदर भाई पंचायतों के भाई 29 विषय शामिल हैं, जिनके ऊपर पंचायत कार्य कर सकती है। कितने विषय हैं भाई?
29 विषय हैं जिनके ऊपर पंचायत कार्य कर सकती है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई अगर चाहें तो। चलो भाई 3 क्वेश्चन हो गए भाई हमारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, धारा से एक क्वेश्चन है भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत पंचायत समिति के प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करने की बात हुई है। यानी कि पंचायत समिति क्या करती है भाई, प्रस्ताव को पारित करती है, तो कौन सी धारा के तहत सरकार या फिर कोई भी अथॉरिटी उसको रद्द या उसको निलंबित कर सकती है। ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये किसको दी गई है और कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। यानी कि पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द करना, प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करने की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, ये आपको बताना है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है भाई धारा 107 भाई। पहले ये बता देते हैं भाई पंचायत समिति के, अगर किसी दोस्त ने अगर नहीं पढ़े हैं तो 55 से 116 तक सभी धाराएं किससे रिलेटेड है भाई, पंचायत समिति से रिलेटेड है भाई। इसके बाद धारा 108 भाई। अभी तक भाई जिन दोस्तों ने धाराएं नहीं पढ़ी हैं, धाराएं जरूर पढ़े भाई। धारा 109 भाई और फिर फोर्थ है भाई धारा 110 भाई। धारा 110 भाई, इसमें भाई पंचायत समिति के प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 108 के अंतर्गत हुई है भाई। इसके साथ में भाई 107 में क्या दिया गया है भाई, 107 में सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण की बात हुई है। 109 में सदस्यों के निलंबन व उनको हटाने की, और 110 में पंचायत समिति को भंग करने की बात हुई है। तो ये तो क्या है भाई, सरकार द्वारा पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन भाई, सरकार द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन 15 नहीं है भाई, क्वेश्चन 60 समझ सकते हैं। यानी कि सरकार द्वारा पर्यवेक्षण की बात धारा 107 में हुई है। धारा 108 में क्या है, पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द करने की बात हुई है। और धारा 109 में सदस्यों को हटाने की, सदस्यों का निलंबन व हटाना भाई, वह हटाने की बात पंचायत समिति के सदस्यों की बात हुई है भाई। और धारा 110 में क्या दिया गया है भाई, 110 में है पंचायत समिति को भंग करना भाई, पंचायत समिति को भंग करना। अब आप एक क्वेश्चन ये जरूर बताएंगे भाई, पंचायत समिति को भंग करना, एक क्वेश्चन बताएंगे कि भाई सरपंच व सदस्यों को भंग करने की बात, को हटाने की बात, और इसके साथ में भाई ग्राम पंचायत को भंग करने की बात कौन से धारा के अंतर्गत हुई है। तो 51 और 52 में से भाई, एक 51 है एक 52 है, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई। सरपंच का निलंबन व सरपंच व सदस्यों का निलंबन व उसके हटाने की बात, इसके साथ साथ में और क्या है भाई, दूसरा है भाई पंचायत, ग्राम पंचायत को भंग करने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत की गई है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका भाई धारा से ही क्वेश्चन है भाई, धारा से ही क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी और नहरी पटवारी के एक साथ क्वेश्चन होंगे थोड़े से। जिला परिषद की हर प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पहले तो ये बात बता देते हैं भाई, जिला परिषद क्या करती है, धारा 139 के तहत समितिज का गठन करती है। समिति दी नहीं गई है कौन सी, अपने कार्यों के अनुसार किसी भी समिति का गठन कर सकती है, लेकिन उस हर समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होगा और पदेन सचिव कौन होगा, एग्जाम में आपका ग्राम सचिव में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, तो भाई बताना है भाई क्या है, जिला परिषद की समिति यानी कि कमेटी बोलते हैं भाई, इंग्लिश वालों को ये समझ में नहीं आएगा। समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई, पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई। तो इसका आप राइट आंसर डायरेक्ट ही लिखेंगे भाई, कौन होता है भाई, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं होता भाई, प्रेसिडेंट जिला परिषद का भी एक होता है भाई, जिसको आप या तो प्रधान बोल सकते हैं भाई। इसमें कंफ्यूज ना हो भाई, इंग्लिश के वर्ड को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे भाई इस मामले में, क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब सभापति भी होता है, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष भी होता है, कुछ भी कह सकते हैं भाई। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति भी होता है भाई। ठीक है,
तो लेकिन आप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद लिखेंगे, प्रेसिडेंट को हिंदी में प्रेसिडेंट भी आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। तो यहाँ पे प्रधान लिख लो चाहे अध्यक्ष लिख लो, वैसे अध्यक्ष चेयरमैन को लिखते हैं भाई। HSSC क्या मानता है, अध्यक्ष किसको मानता है भाई, अध्यक्ष किसको मानता है भाई, चेयरमैन को मानता है। लेकिन आप यहाँ पे प्रेसिडेंट इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके साथ में पूछ लिया जाए भाई इस हर कमेटी का पदेन सचिव कौन होता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, पदेन सचिव। हमने पहले भी कराया है भाई, पदेन सचिव कौन होता है, तो भाई वो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों वैसे सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिवीजन का टाइम है भाई हमारा। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके रिवीजन का टाइम चल रहा है भाई। अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी के ऊपर भाई, उसको भी। दोस्तों एक बात है कि आप ये बात बताइए कि जो हम हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आए या फिर डायरेक्ट आपको समझाए। हमें लगता है कि क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे कि एंशियंट आपकी हिस्ट्री है हरियाणा की, तो उसको भाई उसके 100 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर लेके आए जाए भाई, 100 क्वेश्चन लेके आए। फिर क्या है, मॉडर्न के ऊपर 100 क्वेश्चन लेके आए, फिर आपके मतलब पॉलिटी के ऊपर 100 क्वेश्चन लेके आए। इस तरीके से आपका रिवीजन अच्छा रहेगा भाई। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट तो आप लोगों को वही हरियाणा जीके आती है, बहुत दोस्तों को हरियाणा जीके तो ऐसी याद है कि आप बता ही नहीं सकते भाई। पदेन सचिव भाई, पदेन का मतलब होता है कि जो पहले से किसी पद के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, पदेन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक पंचायती राज से ही है भाई। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती राज सिस्टम भारत में जब लागू किया गया तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम सेवक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है भाई। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या था, इसका लक्ष्य था, वैसे तो ऑप्शन में दिए गए हैं, गांव का विकास, चुनाव के खर्चे को व्यय को या फिर चुनाव के व्यय को कम करना, सत्ता को क्रिमिनलाइजेशन से रोकना, ये कोई नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मुख्य उद्देश्य था भाई, इसका क्या था भाई, मुख्य उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। सुमाल से आप क्या समझते हैं, जल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। प्रस्ताव को निलंबित करने व जिला परिषद का पदेन सचिव की बात हो चुकी है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरसाई भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सरसाई है। सरसाई से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। एक सरसाई भाई, एक सरसाई में भाई पूछा गया है कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो भाई पिछली बार हमने मरले में बताया था, एक मरले में कितनी सरसाई थी भाई, बताएं भाई कमेंट में, एक मरले में कितनी सरसाई थी, 9 के करीब होंगी भाई, ठीक है। एक सरसाई का भाई कितना मतलब वर्ग किलोमीटर होता है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं भाई 2.81 वर्ग मीटर भाई। 2.81 वर्ग मीटर को क्या बोलते हैं, एक सरसाई बोलते हैं। दोस्तों ये हम क्यों बता रहे हैं कि वर्ग मीटर के अंदर ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भाई 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 2.47। स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर बात की जाती है, ज्यादा छोटी टर्म के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाती। स्टैंडर्ड यानी कि मीटर सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हर किसी को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश करें भाई। जिस तरीके से 4046.85 किसका होता है भाई, 1 एकड़ का एरिया होता है, उसी प्रकार यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर एक किसका एरिया होता है भाई, किसका होता है भाई, हेक्टेयर का होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो भाई और क्या है भाई, हेक्टेयर के अलावा हेक्टेयर फिर कनाल है, कनाल में भाई जो भी है आपका 4046.85 उसको 8 से भाग कर देंगे तो कनाल आ जाएगा भाई। कनाल में कितने मरले होते हैं भाई, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, उसको 20 से भाग करेंगे तो भाई मरले का आ जाएगा। और एक मरले को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरसाई आ जाएगी। और सरसाई का एरिया कितना है, 2.81 वर्ग मीटर है भाई। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई सिंचाई के ऊपर है भाई। सिंचाई के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि CGWB की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने खंड सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। 4 श्रेणी होती है भाई। एक होता है भाई ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जिसमें भाई पानी का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, पानी को जमीन से ज्यादा हम निकाल रहे हैं, 100% से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है भाई। इसके बाद में क्रिटिकल स्टेज होती है, इसके बाद में सेमी क्रिटिकल होती है, इसके बाद सेफ कैटेगरी होती है। 4 स्टेज की बात होती है, इन सभी की हम बात करेंगे भाई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है CGWB। देखिए भाई, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट बोर्ड है भाई, ये क्या करता है कि ये बताया तो ये जाता है कि ये हर 4 साल में भाई अपनी रिपोर्ट देता है। ये साल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट है वो कितनी है भाई, वो 2017 में आई है भाई। लास्ट रिपोर्ट क्या है कि 2000 एग्जाम में आ जाए कि 4 साल में देता है तो 4 साल ही टिक करेंगे भाई, वैसे कंफर्म है नहीं भाई, ठीक है। CGWB भाई, CGWB की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भाई क्वेश्चन नंबर 9 है कि कितने खंड सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। तो भाई सेमी क्रिटिकल भाई बिल्कुल नया क्वेश्चन है भाई, पहले भी हम अगर आपने पहले क्लासेस देखी हैं तो उसमें तो आया है भाई सेमी क्रिटिकल कैटेगरी भाई। सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में कितने खंड आते हैं भाई, हरियाणा के कितने खंड आते हैं। तो वैसे तो अगर टोटल जो खंड थे वो थे भाई 128, यानी कि ऑप्शन है 22, दूसरा है 21, तीसरा है 23 भाई, और फोर्थ ऑप्शन है 24। पहले भी करा चुके हैं। 21 खंड क्या है, 21 खंड है कि जो कि सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। सेमी क्रिटिकल का मतलब ये हो जाएगा कि भाई इसमें जो पानी है वो 70 से 90% के बीच में यानी कि निकाला जा रहा है भाई। अगर किसी में अगर 100% से ज्यादा है तो 100% से ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और 90 से 100 है तो क्या बोल सकते हैं भाई उस कैटेगरी को, से क्रिटिकल भाई, क्रिटिकल कैटेगरी बोलते हैं भाई। क्रिटिकल कैटेगरी अगर किसी का 70% से लेस देन है तो हम उसको बोलते हैं सेफ कैटेगरी। अब सेफ कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि भाई वहां पे पानी पीने लायक है, जरूरी नहीं होता, बस ये है कि वहां पे पानी कम निकाला जा रहा है भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये हरियाणा में बहुत पानी की किल्लत होने वाली है भाई, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राधिकरण के ऊपर भाई। किसके ऊपर भाई, प्राधिकरण। प्राधिकरण यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के ऊपर एक धारा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत प्राधिकरण में बैठकों की बात हुई है, यानी कि भाई कितनी बैठक होंगी, इन सब से रिलेटेड बात हुई है। बैठक के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि भाई कितनी बैठक होंगी, ये आप देख सकते हैं भाई। पहले बैठक के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है, केवल धारा दी गई है। धारा बताओ भाई कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो भाई ये बताना है प्राधिकरण की बैठक भाई। क्वेश्चन नंबर 10, प्राधिकरण की बैठक भाई। दोस्तों अब की बार ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से हम क्वेश्चन इसी वहीं से उठा रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और तो आपके क्वेश्चन ठीक होंगे ही, इसके साथ में जो मेरिट में नाम तभी आएगा जब आप कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। अंतर्गत प्राधिकरण की बैठक की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई धारा 221 भाई, धारा 221 भाई, और इसके बाद में धारा 222 भाई, धारा 223 भाई, और इसके साथ में धारा 224 भाई। तो प्राधिकरण की भाई धाराएं कहां से कहां तक है, तो धाराएं बता दें तो 219 से 280 तक सभी में प्राधिकरण की धाराओं की क्या हुई है, बात हुई है। तो 221 में क्या बात हुई है भाई, 221 में कार्यकाल की बात हुई है भाई। किसकी बात हुई है, कार्यकाल की बात हुई है, कितना कार्यकाल होगा भाई। 222 में किसकी बात हुई है, प्राधिकरण की बैठक की बात हुई है भाई। बैठक की बात 223 में हुई है भाई। बैठक की बात कहां पे हुई है, 223 में हुई है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे रिक्तियों को भरना भाई, रिक्तियों को भरना यानी कि वैकेंसीज को भरने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई 222 के अंतर्गत हुई है। 224 में बैठक के बाद क्या होगा भाई, समितियों की नियुक्ति। देखिए भाई अब यानी कि समितियों की नियुक्ति, अब एक क्वेश्चन बताएंगे समितियों की नियुक्ति भाई। समितियों की नियुक्ति की बात कौन सी उसमें हुई है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटीज की बात 224 में हुई है। अब भाई ग्राम पंचायत में चलते हैं, सब कमेटी का गठन की बात धारा 22 के अंतर्गत हुई है भाई। इसके साथ में 83 पंचायत समिति की कमेटीज की बात हुई है। इसके साथ में 139 जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है, और फोर्थ कितना आ जाएगा 224 भाई, यानी कि प्राधिकरण की बैठक की बात हुई है। तो चार धाराएं डायरेक्ट याद हो गई भाई। दोस्तों अगर पीछे की क्लास को उठा के देखा जाए, सभी अगर मॉक टेस्ट जैसे कि 9 या 10 मॉक टेस्ट हमारे किसके हैं भाई, हरियाणा पंचायती राज की धाराओं के हुए हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है भाई। इसके साथ में सैंपल पेपर चल रहे हैं भाई, इनको अगर आप उठा के देखें तो आप ये समझ लीजिए 100 से 150 धाराएं हमने डायरेक्ट ही करवा दी भाई। 100 से 150 धाराएं यानी कि आपकी डायरेक्ट हो चुकी हैं। अगर आप एक भी धारा की वीडियो भी नहीं देखते तो 100 से 150 धाराएं जो महत्वपूर्ण हैं वो सब हम करा चुके हैं। धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि भाई सभी धाराएं आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो भाई आप मॉक टेस्ट जरूर देखें भाई, 1 से 9 तक मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है भाई। चैनल के ऊपर जाएं, सभी मॉक टेस्ट को देखें, और एक मॉक टेस्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है भाई।
हमने पहले क्या आता था और आज क्या आता है, इस सब का डिफरेंस आपको वहीं पे जाके पता चल जाएगा। कि आप जाके देखें भाई, एक बार जाके एक मॉक टेस्ट देखें, फिर अपने आप अपना अंदाजा लगा लेना भाई। एक मॉक टेस्ट के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 उठाए गए हैं, 5 ऑप्शन के थ्रू 5 को कराया गया है, डिटेल से बहुत अच्छे से कराया गया है। आपकी मर्जी है, देखना चाहें तो देख सकते हैं भाई। ठीक है, हमारा काम है कि कंटेंट को प्रोवाइड करवाना, हम कंटेंट को पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े तो भाई, यमुना नहर हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने इसलिए इजी क्वेश्चन डाला है कि कोई बताने की जरूरत नहीं है। कितने जिलों से बहती है? ऊपर से आती है भाई यमुना नगर से। यमुना नगर से आएगी करनाल में, करनाल से आएगी पानीपत में, पानीपत से आएगी सोनीपत में, सोनीपत से दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल से हसनपुर से निकल जाती है। 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं भाई, मोटे मोटे कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? 6 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, याद रख ले भाई। हरियाणा में यमुना नहर की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है भाई, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा, एक क्वेश्चन है भाई, बजट का क्वेश्चन डाला गया है भाई आज के इनके। हरियाणा बजट 2021-22 के अनुसार सिंचाई का बजट कितना है? क्योंकि सिंचाई, नहरी पटवारी की जब क्लासेस चल ही रही हैं तो सिंचाई की बात भी कर लेते हैं भाई। तो सिंचाई के बजट की बात हुई है तो कितना भाई, सिंचाई का बजट कितना रखा गया है भाई? अब की बार सिंचाई का बजट कितना रखा गया भाई? 5081 करोड़ रुपए रखा गया भाई। पैसे पैसे में बात होती है, पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा वो अलग बात है। ठीक है, 5081 भाई सिंचाई का बजट की बात हुई है। सिंचाई का बजट भाई, सिंचाई का बजट कहां पे है भाई? देखिए भाई, ऑप्शन है 18,400, 18,410 है, दूसरा है भाई 7,731 है भाई, और तीसरा है 5,081 है भाई, और फोर्थ कितना है भाई? 5,779 है भाई। चारों का बहुत महत्व है भाई, यानी कि ये 18,410 करोड़ रुपए है भाई। ये किस में है भाई? करोड़ में। आप याद रखें भाई, ये सब करोड़ के अंदर है भाई, करोड़ के अंदर है भाई, करोड़ से नीचे बात नहीं होगी भाई। इतने करोड़ रुपए किसको दिए गए हैं भाई? शिक्षा को दिए गए हैं। शिक्षा के ऊपर इतना खर्चा किया जाएगा भाई, शिक्षा के ऊपर इतना खर्चा किया जाएगा, खर्चा किया जा रहा है। बाद में शिक्षा लेने के बाद जॉब तो नहीं है, जॉब आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे, शिक्षा पढ़ा, बस ये कि भाई पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया का नाम है। तो बस ये है कि आगे फिर जाके क्या होता है कि आगे उसको, जो भी स्टूडेंट हमारे, उनको भाई एक जॉब के लिए इतने संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होता है। केवल बजट, इससे अच्छा जॉब दो भाई, क्या नाम है, शिक्षा। शिक्षा से कुछ नहीं होगा। अकेली शिक्षा एक टाइम के बाद यानी कि दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है भाई। अकेली शिक्षा एक टाइम के बाद जब उसका फल ना मिले तो यानी कि उसको क्या हो जाता है, वो दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है। आजकल हमारे स्टूडेंट के बहुत कमेंट आते हैं कि पढ़ने का वो नहीं है, हमने बहुत पढ़ाई की है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा भाई। तो भाई हमारा काम है केवल पेशेंस रखना भाई। ठीक है, और भाई सरकार की है कि अभी HSSC के नए चेयरमैन आए हैं भाई, क्या नाम है, तो भाई भोपाल सिंह, भाई भोपाल सिंह है। तो भाई देखो भाई क्या नया होता है, उन्होंने कहा तो है कि भाई सिलेबस के बारे में कुछ कहा है, एक क्लास के अंदर बात करेंगे कभी। ठीक है, कहा है कि भाई सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, एक कैलेंडर डिफाइन होना चाहिए भाई, कैलेंडर डिफाइन होना चाहिए, उन्होंने खुद कहा है भाई। देखो क्या नाम है, होता है या नहीं होता है। स्वास्थ्य भाई, आज पढ़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ी। 5,081 में सिंचाई की बात होती है भाई, सिंचाई की बात होती है, और 5,779। देखिए भाई नहरी पटवारी वाले तो ये याद रखे भाई, 5,081 सिंचाई का बजट से। आप पुलिस, हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो याद कर लें भाई कि पुलिस का बजट कितना है। तो 5,779 करोड़ रुपए किसका बजट है भाई? पुलिस का बजट रखा गया है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? जूही नहर का को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जूही नहर भाई, जूही नहर। अगला क्वेश्चन है भाई जूही नहर, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। जूही नहर का दूसरा क्या नाम है भाई? जूही नहर का दूसरा क्या नाम है? तो पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है बंसीलाल नहर भाई, बंसीलाल नहर भाई। जूही नहर को क्या बोलते हैं? बंसीलाल नहर बोलते हैं। ठीक है भाई, राइट आंसर पहला यही कर देते हैं। इसके साथ में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई BN चक्रवर्ती नहर किसको बोला जाता है? तो भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है भाई? भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? BN चक्रवर्ती नहर है। देखिए जो क्वेश्चन अगर पहले से आपको आते हैं वो हमें पता है कि आपको क्या आता है पहले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से आते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो केवल रिवीजन के लिए याद रखें भाई, भिवानी को क्या बोला जाता है? BN चक्रवर्ती नहर बोला जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सभी गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है भाई? हरियाणा में सभी गांव को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बताने की ये भी जरूरत नहीं है। लाल डोरा मुक्त गांव पहला सिरसी गांव था भाई, हमें पता है। योजना चल रही है भाई, 2019 के अंदर स्टार्ट की गई थी। 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। सेंटर सरकार ने, सेंटर यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने इसकी 24 अप्रैल 2020 को इसकी योजना लागू की थी भाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है, उस स्कीम का नाम बता दो भाई। तो स्वामित्व स्कीम है भाई। स्वामित्व स्कीम के तहत एक टाइटल डीड मिलेगा, यानी कि आपकी जमीन की जो रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको उस रजिस्ट्री के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। तो भाई कौन सा मुक्त करने के लिए योजना कौन सी है भाई? तो योजना कौन सी है? स्वामित्व योजना है। कौन सी है भाई? स्वामित्व योजना। इससे रिलेटेड भाई याद जरूर रखें भाई। 25 दिसंबर 2019 को हरियाणा में शुरुआत की गई थी। 24 अप्रैल 2020 को यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है भाई। और इसके साथ में सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। फायदे ये हैं कि आप अपनी उसके ऊपर लोन ले सकते हैं भाई, लोन ले सकते हैं। आपका पक्का सबूत हो जाएगा आपकी जमीन का भाई, ठीक है। कब्जा नहीं कर सकेगा कोई। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए भाई, इसके ऊपर हम एक क्लास लेके आएंगे भाई। संविधान में भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कौन की नहीं, संविधान में नहीं भी, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी भाई? भाई पंचायतें नहीं थी, उससे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे भाई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, उनकी शुरुआत कब हुई थी भाई? तो भाई 2 अक्टूबर 1962 को भाई। तो भाई अगला 15वां क्वेश्चन है भाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो याद रखेंगे भाई 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी भाई। 2 अक्टूबर 1952 को किसकी शुरुआत हुई थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई थी। इसके बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में गठित की गई थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर भाई नजर रखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, और उसके अंदर क्या सुधार हो सकते हैं या फिर कोई अन्य भी सिस्टम हो सकता है। फिर पंचायतों की अनुशंसा की गई थी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य हुआ था भाई। एक क्वेश्चन और बचता है भाई, उसको और देख लेते हैं भाई, लास्ट है। देखिए भाई, संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति के गठन की बात हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हमारा आया है, इसको पक्का याद करके जाएं भाई। जिला योजना समिति की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? यानी कि अनुच्छेद के तहत हुई है। तो भाई आपको बताना है, तो आप बताएंगे भाई, क्या बताएंगे भाई? इसमें ऑप्शन है भाई आर्टिकल, पहले इसको भाई आप नोट कर सकते हैं। देखिए भाई, मॉक टेस्ट इसी तरीके से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए भाई, जिला योजना समिति भाई पहले भी कराई है भाई हमने। जिला योजना समिति की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? जिला योजना समिति, ये बात तो समझ लीजिए, आर्टिकल 243 के हैं भाई सभी। तो पहला है आर्टिकल 243 डी भाई, अनुच्छेद आप खुद लिखेंगे भाई 243 जड डी भाई। और तीसरा है भाई 243 एफ भाई। और फोर्थ है 243 आई भाई, 243 आई भाई। तो बताएं भाई, देखिए भाई, एक बात हमने पहले बताई थी कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक किसकी बात हुई है? पंचायतों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? पंचायतों की बात हुई है। लेकिन जिला योजना समिति क्या है कि रूरल डेवलपमेंट का नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट है भाई, शहरी विकास का है, यानी कि नगर पालिकाओं में इसकी बात होती है ज्यादा। तो हम देख लें भाई, डी क्या है? हो सकता है, नहीं हो सकता, एफ हो सकता है, नहीं हो सकता, आई हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 243 जेड डी हो सकता है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? 243 जेड डी होगा। 243 की बात करें तो 243 आप सभी को पता होगा, आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के ऊपर मिल जाएगी। 243 डी में किसकी बात हुई है भाई? रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कि स्थानों के आरक्षण की बात हुई है, पंचायतों के स्थानों के आरक्षण की बात हुई है। 243 एफ में किसकी बात हुई है भाई? सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, यानी कि सदस्यों के लिए निहर्ताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों वर्ड। 243 आई में GHI, जी में क्या है भाई? यानी कि अथॉरिटी, यानी कि पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है। H में टैक्स की बात हुई है। आई में वित्त आयोग की बात हुई है। वित्त आयोग के गठन की बात 243 आई में हुई है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कितने थे भाई? ये 15 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। चलो भाई,
आज की क्लास कंप्लीट होती है, 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही मॉक टेस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले और जैसे ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट टिक करें भाई, पॉइंट टू पॉइंट टिक करें और आपका सिलेक्शन हो भाई। ठीक है भाई। तो भाई जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहां पे आप शेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है। इससे क्या है कि भाई और सभी आपके दोस्त हैं उनको भी भाई चैनल के बारे में पता चलेगा और वो भी क्या है, वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो भाई जो भी क्लास आपको अच्छी लगे भाई उसको क्या करें भाई, उसको शेयर जरूर करें भाई। इससे क्या है कि भाई हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमारी चैनल की भी ग्रोथ बढ़ेगी भी। ठीक है। तो उस हिसाब से आप सभी को मतलब एक एक आप शेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे भाई और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके की क्लासेज बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगी, कंप्यूटर की क्लासेज भी स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन कंप्यूटर की क्लासेज वीकली होंगी भाई। पहले बता रहे हैं वीकली क्लास होंगी, अभी बृहस्पतिवार को क्लास हुई थी, अब अगले बृहस्पतिवार तक ही क्लास होने की संभावना है या फिर और किसी दिन भी देखते हैं, लेकिन ये क्लासेज वीकली रहेंगी। जो पहले से हमारा चला रहा है उस सिलेबस को पहले कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है भाई। चलो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।